ठीक है। यह भौतिक विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश आप हेडिंग लिख सकते हो इसका। मैंने जितना चीज़ लिखा है आप उसको आराम से देख कर लिख सकते हो। प्रकाश वह किरण का पुंज जिनके कारण हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। वह किरण का पुंज जिनके कारण हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है आपकी आपतित किरण। भैया आपतित से आपको क्या लगता है? कोई किरण जब आती है, कोई किरण जब आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे यहाँ से कोई सूरज है और सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे, और ये आती ही प्रतीत हो रही है, क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण बोलते हैं। और ये जब वापस लौट के जा रही है इसको हम परावर्तन किरण बोलते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन एंड ये है रिफ्लेक्शन, मतलब आने वाली किरण, रिफ्लेक्शन जाने वाली, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिरर? दिस इज द प्लेन मिरर। इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। अभिलंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों तो, चाहे हिंदी मीडियम से हों तो। आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की वह किरण जो समतल दर्पण के सामने आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण होते हैं। देखो एक चीज़ मैंने बताऊँ आपसे, वो यहाँ पे नाम है समतल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, मैंने समतल दर्पण बनाया है इसलिए मैंने समतल दर्पण की बात किया है। दर्पण कोई भी हो, प्रकाश किरण जब उसके सामने आती हुई प्रतीत होगी तो आपतित किरण होगी। ठीक है, ठीक है। परावर्तित किरण, जब दर्पण कोई भी आपतित किरण मतलब आने वाली किरण जो होती है वो समतल दर्पण पर पड़ेगी और पढ़कर फिर वापस लौट जाएगी, पड़ेगी पढ़ के फिर से वापस लौट जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकरा कर वापस चली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अच्छा, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको लिखना है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिखो। और फिगर के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। आप कॉपी निकाल लीजिए, आराम से खोल लीजिए और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब निकाल लीजिए। आप इस तरह का एक फिगर बनाइए। नीचे एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण हमें बना लो। उसके बाद एक सूरज है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ टकरा के वापस जा रहा है। भाई ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो होता है, जो शीशा हम मुँह देखते हैं जिसको, ठीक है, जो मुँह देखते हैं वो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होता है उस पर कोई प्रकाश एक तरफ इसका पॉलिश कर दो। ये आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ ये लाइन 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 बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉलिशदार। ये पॉलिशदार है। क्या है? पॉलिश किया हुआ समतल दर्पण है। मतलब जो जिसमें हम मुँह देखते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मल क्या होता है? सूर्य के प्रकाश अगर हम देखें उसको और चमकाते हैं बाहर की तरफ तो क्या होता है? जिधर उसकी रोशनी करते हैं उधर बहुत ज़्यादा रोशनी मारता है वो, तो वही है समतल दर्पण। ठीक है। तो जो आती है प्रकाश उसको आप अपवर्तित किरण बोलते हैं, जो जाती है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है। अब आप इसके नियम लिख लो, परावर्तन के नियम। ठीक है, आप लिख सकते हो परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या है आप इसको लिखो। मैंने डाल दिया है, लिखना आपको कि तो तीन किरण, तीनों किरण आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित, मतलब रिफ्लेक्शन रेज एंड परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन रेज आर ज्वाइन टू वन पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु पे मिलती हैं। अपवर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये ही बिंदु है। तो आप लिख सकते हो पहले नियम में कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, फिर से अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला हो गया। दूसरा नियम इसका क्या होगा? दूसरा नियम, पहला नियम तो हो गया कि तीनों एंगल क्या होते हैं? एक ही मिलते हैं। और दूसरा क्या होता है? अपवर्तन कोण। इसके बीच में एंगल बना है, आप नहीं जानते होंगे, ये आई और इसको हम आर बोलते हैं। अपवर्तन कोण, इसको ये अपवर्तित किरण है ना, इधर वाला इधर जो बोलेगा उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है। और उधर जो बनता है एंगल उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उधर वाले को परावर्तन बोलेंगे, इधर वाले को अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है। तो अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, देखो ये एंगल बराबर है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल है, आसान लग रहा होगा, आप जान जाओगे। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, इस लेसन में हमको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक उत्तल दर्पण
एक अवतल दर्पण। दोनों को हमको डिफाइन करना है बहुत अच्छी तरह से। तो दोनों को डिफाइन करने के लिए अभी मैं थोड़ी बात करूँगा आगे पॉइंट पे। तो आप पहले मेन चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नियम, क्या, अपवर्तन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अपवर्तन कोण है, आपतित किरण जिधर दिख रही है ना, अपवर्तित किरण की तरफ की लाइन है, ये परावर्तित किरण की तरफ की लाइन है। तो ये दोनों दिख रहा है, तो अपवर्तित कोण और परावर्तन कोण इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इधर वाली लाइन को परावर्तित क्योंकि परावर्तित नाम है, इधर वाली लाइन को अपवर्तित क्योंकि अपवर्तन किरण का नाम है, ठीक है। दोनों एक बराबर होते हैं, सिंपल, यहाँ खत्म। आगे हम पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ पॉइंट आगे हैं, आ जाओ।